आइए अगला वाला देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था हम लोग का लास्ट टाइम का, ये जो व्हाट इज जावा लैंग्वेज, देखिए मैं तो बताया कि जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट helps us in various applications like gaming, making websites, etc. तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हम लोग का था हाउ टू नहीं, हाँ ये था प्रिंट द फैमिली नेम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, मतलब मम्मी पापा और आपका नाम, और वो भी अलग अलग लाइन में। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले एक चीज जान लीजिए, ये लाइन, इससे पूरा क्वेश्चन यूज होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा उधर चला गया, सॉरी, हाँ दादा आप लोग बताइए, मन में बोलिए मेरे साथ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सुंदर बना दे। हाँ, तो ये जो लाइन है, दिस इज द मोस्ट important as well as used statement in Java for class 8 तक ही है, आगे तो अभी बहुत चीजें आनी है, कुछ पढ़ूंगा मुझे नहीं ना पता, लेकिन अभी मैं आपको 8 का बताऊंगा। देखिए ये लाइन सिस्टम नॉट आउट ऑफ प्रिंट है, इसको रट लीजिए, रट क्या समझ लीजिए। देखिए सिस्टम नॉट आउट ऑफ प्रिंट जो लाइन है, ये तब यूज होती है जब आपको कोई चीज एज इट इज या फिर कोई वैल्यूएबल स्टोर मतलब प्रिंट कराना हो। अब वैल्यूएबल क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा। पहले इसके बाद जो मेरे को प्रिंट करना है वो मुझे सेमीकोलन्स बोलता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे JVM प्रिंट करना है, सेमीकोलन, सेमीकोलन। तो अब पता है आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा JVM। तो ये JVM आउटपुट क्यों आया, क्योंकि ये लाइन में प्रिंट मतलब कि जो चीज है उस चीज को कहीं पर प्रिंट करते हैं। हम लोग प्रिंटर शॉप पे जाते हैं, क्या कहते हैं भैया फोन में जो टेक्स्ट लिखा है इसको एज इट इज पेपर में प्रिंट कर दीजिए। वैसे ही हमने यहाँ पर भी सेम ही कंप्यूटर को बोला, कंप्यूटर भाई ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन है, इसके जरिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो JVM यहाँ इन दो सेमीकोलन के अंदर जो कुछ भी है उसको एज इट इज जिस तरीके से है उस तरीके से ही लिख दे। तो उस तरीके से JVM लिख के आ गया, कोई J छोटा नहीं है, V बड़ा नहीं है, जैसा था बिल्कुल सटीक वैसा आ गया, इसलिए इसका यूज होता है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। अब आप लोग ने एक चीज समझी, मैंने यहाँ JVM ऐसे लिखा, ये ऐसे क्यों नहीं लिख के आया, इसकी जगह मान लीजिए JVM ऐसे क्यों नहीं लिख के आया, या फिर ऐसे क्यों नहीं लिख के आया, सिर्फ मिलके क्यों लिख के आया। इसका रीजन पता क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पेसेस नहीं छोड़ी है, अगर इसकी स्पेसेस होगी तो वैसे ही स्पेसेस यहाँ होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे जैसे मैंने नीचे लाइन में लिखा है, अब मैं बोल रहा था कि हम लोग को अपने मम्मी पापा सबका नाम लिखना है अलग अलग लाइन में, तो आप लोग तो यही सोचे थे, एक लाइन में सिस्टम लिखा हो तो प्रिंट एलन अपना मम्मी का नाम, अगली लाइन में पापा का नाम, तीसरी लाइन में अपना नाम आएगा। ये जो आपने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन
मान लीजिए एक दिन कोई व्यक्ति आपसे, कोई इंसान आके आपसे कह दे मुझे ऐसा आउटपुट नहीं, मुझे चाहिए आउटपुट ऐसा हो 1 2 3। लेकिन आप लोग सोच रहे हो इसमें क्या है, अंदर 1 2 3 जेवीएम बताएंगे ऐसे, मैं लिख दूंगा 1 2 3 आगे आउटपुट, बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लो उस इंसान ने बोल दिया कि आपको एक 1 2 3 जो है वो तीनों अलग अलग सिस्टम और आउटपुट प्रिंटर में लिखे, इसका मतलब हुआ कि एक सिस्टम में जैसे आपने 1 लिखा, एक में 2 लिखा, एक में 3, और तब भी एक ही लाइन में आनी चाहिए, तो क्या करेंगे? अगर ऐसा हम लोग करते हैं, अगर यही लाइन लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो फिर जो आउटपुट आएगा ना वो ऐसे आएगा 1 2 3। सॉरी एक काम होगा, हाँ जो आउटपुट आएगा वो 1 2 3 आएगा, ना कि सेम लाइन में। अब सेम लाइन में लाना, अब हम लोग को पता चलेगा इस चीज को करने का मास्टर माइंड पता है क्या, ये एल एल। तो दोस्तों होता ये है, ये जो एल होता है ना, एल जब लगता है, मैं आपको अभी बेसिक बता रहा हूँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो जो एल होता है ना, एल के जरिए जितने भी एल क्या करता है, एक टाइप ऑफ लाइन चेंजर होता है। मतलब कि मान लो हम लोग को रियल लाइफ में मान लो आपकी टीचर है, आपको पढ़ा रही है, डिक्टेट कर, तो जब वो कहे कि बेटा लाइन चेंज कर दो, मान लो एक शब्द लिखा, उसने कह दिया लाइन चेंज कर दो, तो वो आपको बता दिया लाइन चेंज कर दो। वैसे ही अगर कंप्यूटर होता है, उसको जो लाइन चेंज करवानी होती है, तो हम लोग उसको कहते हैं एल एल एल। याद रखिएगा, जावा इज केस सेंसिटिव। क्या? केस सेंसिटिव। इसलिए एल एन का एल का कैपिटल नहीं होगा, एन का कैपिटल बड़ा नहीं होगा। तो जो एल एन है वो मेजर रोल प्ले करता है लाइन चेंजिंग में। मतलब मान लीजिए, और देखिए अगर आप सिंगल, मान लीजिए आप तने लिखा है, मेरा नाम है ना, तो आप मान लीजिए नॉर्मल नेम मान लेते हैं राजेश, राजेश है, और एक लड़के का नाम राजेश, एक लड़के का नाम है पिंकू। तो अगर हम चाहते हैं एक ऊपर राजेश लिखा हो और नीचे पिंकू, ऐसा आउटपुट चाहते हैं, एक सेकंड, राजेश ऐसा आउटपुट चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ऐसे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन राजेश, लाइन राजेश लिखा, और यहाँ पर हमें सिस्टम और आउटपुट से एलन इनको लिख दिया। हाँ, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन राजेश यहाँ पर है, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट एलन पिंकू है यहाँ पर। तो जो इसके थ्रू ये ऐसे राजेश, इसके नीचे पिंकू ऐसे प्रिंट हो जाएगा। समझे आप लोग? अब मान लीजिए कोई इंसान आपसे कहता है कि भाई ऐसे तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए चैलेंज है। पता है क्या चैलेंज है? ये चैलेंज है कि जो राजेश और पिंकू है, इसका आउटपुट ऐसे होना चाहिए, दिखा रहा राजेश
यहाँ यहाँ नीचे तो हम लोग बड़े आसानी से एलन लगा के आ जाते हैं, पर यहाँ कैसे लाएं, ये समस्या अभी हल करते हैं। तो देखिए, ये आउटपुट लाने के लिए हमने उसको सिंपल मैंने आपको क्या बोला था, जहाँ भी एलन इस टाइप ऑफ लाइन चेंजर, मतलब कि जब आप सिस्टम और आउट ऑफ प्रिंट एलन लिखेंगे उसके बाद एलन लगा दोगे तो जो वर्ड पहले वाले में वो तो सेम रहेगा, उसके बाद जब आप दूसरा लिखोगे तो वो अगली लाइन में होगा। तो अब अगर सेम लाइन में लिखना है तो हमारा सिंपल है लॉजिक, हम लोग को एलन हटा देना है, जैसे कि लाइन चेंज नहीं होगी, जो लाइन चेंज है उसको हटाने से लाइन चेंज नहीं होगी। अभी दिखाता हूँ, अब हम लोग अपना वो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले करेंगे पब्लिक, वो क्वेश्चन वर्ड 3 फैमिली मेंबर्स वाला कर देंगे, हम उसके अंदर लिखते ना पब्लिक क्लास, क्या पब्लिक क्लास नेम, नेम्स, पब्लिक क्लास नेम्स, एक कर्ली ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको चलता है। ये बेसिक वर्ड्स और कीवर्ड्स, कोई भी कैपिटल स्मॉल यूज, जैसे स्मॉल है पब्लिक पतली स्मॉल कर दोगे, ये सब स्मॉल रहना चाहिए। पब्लिक फिर आप क्या लिखेंगे स्टैटिक, ये सब अगर आपको समझना है ये सब क्यों यूज होता है तो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें इसको जाके देखिए, उसमें मैंने समझाया हुआ है इन सब का मीनिंग क्या है। थोड़ा सा पढ़ने को जाता है लेकिन कर लेंगे तो आपको बेस स्ट्रॉन्ग होगा। पब्लिक स्टैटिक वर्ड में फिर एक कर्ली ब्रैकेट, और ये दोनों आपके इस प्रोग्राम को अंदर लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे तीनों फैमिली मेंबर्स के नाम, तो सबसे पहले इसके लिए 3 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज होंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मम्मी का नाम तो यहाँ पर मम्मी का नाम। अब नीचे मैं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन को ऐसे होती एलन के नाम से लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सिंपली हो, या फिर काम करता हूँ पूरा ही लिख देना, डॉट प्रिंट एलन डैड डी, तो फिर एंड अपना नाम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर नेम। यहाँ पर आप अपना बनती है, बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ बताते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर आएगा मम्मी का नेम, मम्मी क्या आएगा फिर डैडी, योर नेम, लेकिन हमें तो ये तीनों एक ही लाइन में लिखने हैं। पता है क्या करेंगे, सिंपल, बस यहाँ ये एलन दिख रहा है आपको, ये और ये इसको हटा देंगे, हटा देते हैं और ये यहाँ से मैंने एलन हटाया, बस एलन हटाया मैंने, और ये स्पेस को हम लोग स्पेस नहीं रखेंगे ना। अब पता है ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम बस सिंपल ही एलन हटा देंगे, इसका आंसर ऐसे नहीं, इसका आंसर बन जाएगा, दिखा रहा हूँ आपको, स्पेस थोड़ी पड़ेगी। सबसे पहले आएगा मम्मी, उसके थोड़ी स्पेस बाद डैडी, फिर आ जाएगा योर नेम, तो सबसे पहले मम्मी आएगा फिर डैडी, योर नेम, क्यों? क्योंकि एलन एक
लाइन ब्रेकर है। तो लाइन ब्रेकर के थ्रू हम लोग करते हैं जो भी चीज हम लोग को लिखनी है वो चीज। अब देखो, अब मान लो ये दोनों मैंने ये सिस्टम डैडी और जॉन हटा भी देता हूँ, पता है आंसर क्या आएगा? आंसर में मम्मी नहीं लिख के आएगा क्योंकि मम्मी पहला लेटर है। लेकिन डैडी हमें यहाँ अगर मान लो मैंने हमारा लगा दिया LN, ये दोनों में LN नहीं लगा है, तो आंसर आएगा दिखा दो। आंसर आएगा मम्मी के नीचे, क्योंकि LN लाइन चेंज कर देते हैं। मम्मी के नीचे आएगा डैडी, उसके बाद स्पेस में आएगा योर नेम, योर नेम। अब आप सोचोगे, अगर सोच रहे हो ऐसे तो नहीं सोचना कि स्मार्ट कितने हो आप लोग। योर नेम नीचे क्यों नहीं आया पता है क्यों? LN से हमने ऊपर डाला था, LN के बाद जो भी लिखा है वो अगली लाइन में आएगा, लेकिन डैडी के बाद जो भी लिखा है वो अगली लाइन में नहीं आएगा। क्यों? यहाँ LN नहीं है। तो इस तरह आप लोग समझ गए होंगे कि LN का क्या रोल होता है एक प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड जावा में। अरे तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, एनालाइज कर सकते हैं। पब्लिक क्लास नेम से नेम है, क्लास नेम है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो, टॉमी, आपकी फेवरेट मूवी। लेकिन मेनली मैं सजेस्ट करूंगा कि जिस टाइप का आप मतलब प्रोग्राम बना रहे हो वैसे ही नाम मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें 2 नंबरों को ऐड करके देगा कैलकुलेटर, तो आपको नाम भी कैलकुलेट करना है, फिर एडिंग रखना है, क्योंकि इससे थोड़ा इजी रहता है। बाकी आप चाहो तो अपने मजे में कुछ भी रख सकते हो, लेकिन जब भी स्कूल में रखना हमेशा ऐसे नाम रखना, मैम लोगों को थोड़ा अच्छा भी लगता है, वैसे थोड़ा हेल्प करता है। और आगे कैसी लग रही है दोस्तों क्लास? पहला दिन है, अगली बार से इंप्रूवमेंट्स मिलेंगे। एक थोड़ा सा पहली बार बोल गया है, थोड़ा सा देखना, अगर आपको नहीं आ रहा ये सही से अगर देखना तो मैं अगली वीडियो की इस वीडियो के अराउंड अगली वीडियो के एंड में या स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और अगली एक वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट रख के आपको चला के भी दिखाऊंगा, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अगली वीडियो आ जाएगी कुछ समय में, मेरी भी 9th है। अब हम लोग क्या समझते हैं, अब देखते हैं। आज हम लोग ने ये तो समझ गए, बाकी 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, इतना तो आपको आती है। अभी देखते हैं 8th का सिलेबस में आप लोग में आपको आएगा। मैं ICSE की बात करूँ, CBSE स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पर आई डोंट नो अबाउट देयर सिलेबस। 8th क्लास फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड क्लासेस ऑफ योर स्कूल लाइफ। तो 8th क्लास में जावा का सिलेबस पता करते, ये मेरे ख्याल ये कहते हैं कि कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो नंबर वन क्या है, तो ये देखते हैं हम लोग एक करके अपने इस जावा एक्सपोज करने के लिए 8th क्लास में जावा की डिफिकल्टी एक्सपोज करने के लिए कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपने काम को, जिससे कि थोड़ा सिस्टमैटिक रहे। नंबर 1 प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग में आपको आज सिखा ही चुका हूँ, रिविजन्स तो आपको मिलते रहेंगे। मैं बहुत कुछ एक महीनों में कुछ समय मतलब टेस्ट के पहले मैं रिविजन्स डालता रहूँगा, देखते रहिए। बाकी शॉर्ट्स मिलती है ना मेरी, शॉर्ट्स में मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, प्लस रिविजन्स भी कर दिया करूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स में कहिए आपको शॉर्ट्स में से फैक्ट चाहिए या फिर कुछ रिविजन ही चाहिए, टेस्ट मतलब वो सब चीज़ें, और मैं आपको वो भी देता रहूँगा रेगुलरली, तो उसकी चिंता ना कीजिए। बाकी अगर आपको रिवाइंड करना है आप कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है कोडिंग का, मैं वो थ्योरी अगर आपको देखनी और एक बार समझने जावा थी क्या, मतलब कि जावा है क्या, वो कहाँ से आई, क्या चीज़ है, आपको कुछ नहीं पता था वो देख सकते हो। मेरी पहली वीडियो तो इंट्रोडक्शन है, उसमें थोड़ा बहुत बताया गया, आप ऐसे मजे के लिए देख सकते हो, ऐसे कुछ है नहीं।
पहला पार्ट क्या है? पहला प्रिंटिंग, ये हम सीखेंगे, वो सिस्टम बना होगा प्रिंट करने से। फिर क्या आता है? क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। ये मैं आपको थोड़ा आज बताऊंगा, बाकी अगली क्लास। और वेरिएबल्स पता है आपको किस चीज में हेल्प करेगा? ये सबसे मेजर चीज है, ये बेसिक है। अगर आपकी वेरिएबल्स नहीं समझ पाए क्या होता है, अगर आप प्रिंटिंग ठीक है, वेरिएबल्स नहीं समझ पाए तो आप कभी कोडिंग कर ही नहीं पाओगे। दिस इज द बेस ऑफ जो जावा चलती है, वो पूरी वेरिएबल्स पे चलती है। अब जब जानोगे, थोड़ा पढ़ने लगोगे, तब आपको पता चलेगा। दिस इज, मतलब मैं अपने से कह रहा हूँ, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कुछ नहीं, ये बेस है। तो देखते हैं, ये आपको हेल्प करेगा एडिंग, डिवाइड एंड बेसिक कैलकुलेशंस प्लस अदर थिंग्स। देखिए, ये मेनली 8th क्लास में एडिंग, डिवाइडिंग, सब्ट्रैक्शन और अलग अलग सर्कमफेरेंस, पाई चार्ट, ये सब भी चीज आपको पता चलेगी कि सब निकलता है वेरिएबल्स की चीज से। और बहुत सी चीजें, यही मैथमेटिक्स ही नहीं, बहुत साइंस की चीजें सब निकलती हैं, बहुत चीजें। इसके लिए आपको फॉर्मूलाज भी आने चाहिए। नॉर्मली क्वेश्चन को फॉर्मूला नहीं होते, लेकिन तब भी बेसिक्स आने चाहिए। वेरिएबल्स बहुत हेल्प करते हैं आपको हर प्रोग्राम में करने के लिए। कैलकुलेटर में भी वेरिएबल्स का ही यूज होता है, तो बताऊंगा अगली क्लास में। अगला चीज क्या है जो हम पढ़ेंगे? एक बार वेरिएबल्स पढ़ लेंगे तो हम लोग उसके बाद पहले की यूसेज भी पढ़ेंगे। हम लोग यूसेज, ये तो हो ही चुका है, यूसेज पढ़ेंगे और एग्जाम्पल्स सम्स और क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स पढ़ेंगे। ये सारी चीजें करेंगे। अब इसके बाद आता है हम लोग को क्या? स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास है, ये आपको हेल्प करता है किसमें? यूजर से पूछने में। अब मान लीजिए आपके पास क्या कहते हैं 10 रुपए हैं। अब आपको ये जानना है कि आपके दोस्त के पास कितने हैं, तो आपने इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया। अब दोस्त कैसे बताएगा आपको? तो मैंने कंप्यूटर को पहले से तो पता नहीं है दोस्त के पास को टाइप करना है। ये चीज हो सकती है स्कैनर क्लास से। स्कैनर क्लास बेसिकली anything that can be your computer does not know but you want to ask it। जो भी चीज आपको मांगनी है वो चीज आपको स्कैनर क्लास से आप पूछ सकते हो, ठीक है? मतलब एंटर एनीथिंग। इसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के भी टाइप होते हैं। न्यूमेरिक वेरिएबल्स के लिए अलग टाइप, अल्फाबेटिक वेरिएबल के लिए सम, बहुत डिफरेंट वास्ट है, लेकिन इजी है, आप लोग पढ़ सकते हो। अभी हम लोग आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्कैनर क्लास आप कुछ भी मांग सकते हो। अभी तक हम लोग कैसे प्रोग्राम कर रहे थे, हमको पहले से पता था मम्मी का नाम लिखना, पापा का नाम लिखना है। अब मान लो किसी से पूछना तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो वेबसाइट बनाएंगे, उसका नाम लोग पूछना है पापा का नाम क्या है, हम लोग को थोड़ी ना पता। ये भी हो सकता है राजेश, रामू, अल्फर्ड, जॉनी, कुछ भी, तो वो लिखेगा तो हमको पता चलेगा। तो वो स्कैनर क्लास के साथ होगा। जब हम चीज को नहीं पता है हम लोग पूछ रहे हैं। जैसे आप लोग गेम खेलते होंगे, माइनक्राफ्ट, क्या खेलते हैं, जेंसन इम्पैक्ट, GTA, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, ये सब। तो आप लोग एल्डन रिंग्स, ये सब आप लोग को क्या कहते हैं, वो नाम नहीं पूछते कि एंटर योर यूजर नेम, वैसे इसमें भी वही चीज है। या पूछेगी चीज, नंबर पूछेगी, एंटर अ नंबर, एंटर योर नेम, एंटर, ऐसी बहुत चीजें हैं। इसका हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे पता है?
आपके हाफ ईयरलीज के बाद सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्लास पे बेस्ड होंगे। इस पे स्टार लगा देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदत बच्चे को समझ नहीं आती है जो लोग सही से नहीं पढ़ते हैं। जो सही से पढ़ेंगे उनको आएगी स्टैंडर्ड क्लास। तो उसके कहते हैं प्रैक्टिस करेंगे। स्टैंडर्ड क्लास के बाद आता है आपका इफ एल्स। इफ एल्स क्या है? तो दोस्तों इफ एल्स के दो टाइप है, इफ एल्स और एल्स। सॉरी तो देखिए इफ एल्स का ये एक्सप्लेनेबल तो इफ एल्स के दो टाइप बाद में बताऊंगा। तो है ये इफ एल्स के थ्रू आपको ये आप मतलब मैं आपको इसके बारे में अभी बता पाऊंगी कंफ्यूजन हो गया। ये कंप्यूटर को बोलता है कि भाई या तो ये करो वरना ये करो। मतलब आपके पापा है, मतलब मानो आपका दोस्त है उससे आपने बोला जाओ भाई टेढ़े मेढ़े लेके आओ, तो ये तो आपकी कंडीशन है जो पहली कंडीशन है। तो अब उससे आपने बोल दिया, आपने उसकी कंडीशन ले ली है ना। सुनो, अगर टेढ़े मेढ़े शॉप पे हो टेढ़े मेढ़े लाना वरना अंकल चिप्स लाना। इसका मतलब है इफ टेढ़े मेढ़े इज प्रेजेंट इन द शॉप देन बट इफ दे आर नॉट प्रेजेंट एल्स bring अंकल चिप्स। ये कंडीशन है कि कंडीशंस यूज करता है कि मतलब कि अगर जैसे मान ली यूजर है आपको ये देखना है कि यूजर ने कैसे देखना है कि उसकी जो एज है वो वोटिंग के लिए ठीक है कि नहीं। तो ऐसा कंडीशन में आ सकते हो इफ यूजर्स एजेस, ये लाइन है इफ यूजर्स एजेस लेस देन 18 तो प्रिंट हो जाए, प्रिंट कर सकते हो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग एल्स इज एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्योंकि अगर 18 के नीचे नहीं है मतलब 18 के ऊपर है। तो समझे ऐसे प्रोग्राम्स बनते हैं। अभी ज्यादा इस पे दिमाग ना लगाइए, इस पे आएंगे थोड़ा सा मुश्किल नहीं है लेकिन बेसिक्स की बिना मुश्किल है। वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरिएबल्स से बाद हम लोग कई मोमेंट पे आ सकते हैं। इसके बाद आता है मतलब स्विच केस। ये थोड़ा मतलब इफ एल्स का भाई मान लीजिए सेम ही लगते हैं, फर्क इतना है बस मैं आपको बताऊंगा नहीं से थोड़ा बड़ा होता है। स्विच केस में है ये कि आपको सेटअप जैसे आपको 7 दिन पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में। इफ एल्स में कुल 2 कंडीशन मिलती है पर इसमें आपको 2 से ज्यादा कंडीशन आप ले सकते हो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब यूजर ने लिखा 2 तो सेकंड डे कौन सा होता है? ट्यूसडे पे। ऐसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यही बहुत ही ज्यादा वास्ट है। न्यूमेरिक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेन हो सकते हैं। बहुत चीजों के बहुत न्यूमेरिक वैल्यूज बहुत जैसे मुश्किल पता है। मेरा जब 9th में टाटा कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए इंटरव्यू एग्जाम था दैट वाज बेस्ड ऑन स्विच केस एज वेल एज टेरनरी ऑपरेटर। आपको मैं टेरनरी ऑपरेटर भी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये पक्का से पक्का मेरे ख्याल से टर्नरी ऑपरेटर है ना। तो ये पक्का आपके टेस्ट में आएगा ही आएगा अभी 9th के एप्लीकेशन में। फिर ये बात की चीजें देखते हैं अभी उसमें तो टाइम है स्विच केस तो अभी इतना ही समझते हैं। फिर सेमेस्टर के एंड में आएगा आपके क्या पता है क्या? फॉर लूप। तो फॉर लूप है दोस्तों। फॉर लूप आपको कहते हैं उसमें हेल्प करता है जैसे कि कुछ आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स को प्रिंट कराना है जैसे 1 2 3 4। आपको इंसान मान लीजिए कोई हम पागल इंसान मान लीजिए अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 1 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 2 ये करने बैठ गया तो कितना कम से कम 1 दिन लग जाएगा ये पूरा लिखने में। अरे मतलब लेकिन इसकी वजह से कुछ मिनटों में 1 से लेकर 100 तक के नंबर आप प्रिंट कर सकते हो अलग अलग लाइन में। ये इस चीज में ऐसी चीजें हेल्प करता है। कुछ इस लूप में लिख दिए 1 को 10 बार लिख दिए, ये सब चीजें कंडीशंस होती है। ये आपके सेमेस्टर के एंड में आएगा और ये बहुत हेल्प करता है। ये आपका सिलेबस कुछ 2-3 चीजें और ऑपरेटर्स वो इन सब के अंदर ये मैं आपको सिखा दूंगा।
आइए हम लोग एक्सपोज करते हैं इन सबको। Exposing down. तो दोस्तों हम लोग को ये तो समझ आ गया कि इसको कैसे करते हैं। अब आज मेरे ही प्रैक्टिकल हुआ था, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल हुआ था, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था। ये जितने भी अब 8th वाले हैं वो लोग मीटिंग मतलब यूट्यूब छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं एक चीज अब 9th वाले के लिए लिख रहा हूँ। पर अगर आपको तब भी एक ग्लिम्स चाहिए फ्यूचर में क्या आने वाला है तो आप देख सकते हो। और नॉलेज इज नेवर, बस आगे रखते हैं। तो जो क्वेश्चन था वो था अपना नाम प्रिंट करो, अपना रोल नंबर प्रिंट करो एंड अपना क्या कहते हैं 5 सेमेस्टर की क्या मार्क्स प्रिंट करो। और एंड एवरेज भी प्रिंट करना है, एवरेज भी प्रिंट करना है। देखो जो 5 सेमेस्टर का मैक्सिमम का एवरेज भी प्रिंट करना है। तो क्वेश्चन कैसे होगा, बहुत से बच्चे नहीं कर पाते और मैंने कर दिया। बच्चे सारे बच्चे देखे, मैं कुछ अपने दोस्तों के साथ बोलना चाहूँगा जिससे को मैं चैनल पे दिव्यम, अमुक, पार्थ, तेजस, और सातवंश तो नील। हाँ मेरा चैनल कैसे हो मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन है, जाकर देख लो, वरना बस देख लो, अच्छी वीडियोस है। तो अब मैं आपकी पर्सनल से बाहर आते हैं। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं शीटिंग हाउस से हूँ दोस्तों, कानपुर, और नहीं बताऊंगा। तो देखिए आपको सबसे पहले अपना इम्पोर्ट जावा इम्पोर्ट वाली स्टेटमेंट लिखेंगे, वो तो आपको आती है। उसके बाद पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्कैनर क्लास, इतना आपको बेसिक्स आता ही है ना। अब इसके बाद हम लोग मेन भी ऑपरेशन में आते हैं। हम लोग लेंगे कितने वेरिएबल्स, अब देखिए हम लोग कितने सेमेस्टर का मार्क्स चाहिए, 5 वेरिएबल्स ऐसे लेंगे प्लस नेम और नंबर 6 7, और जो एवरेज है वो निकालने के लिए एक और 5 6 7 है ना। और हम लोग 8 ले लेते हैं बाय चांस के लिए, नहीं हुआ तो 8 वेरिएबल्स लेंगे। तो A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 सेमीकोलन बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे कि अमुक एक है मेरा दोस्त, बहुत मिस्टेक करता था। तो ये आप लोग देख सकते हो, इतने वेरिएबल्स ले लें, एक बार आप क्वेश्चंस देख लीजिए। हाँ तो हम लोग वेरिएबल्स में अब हम लोग क्या करेंगे, SOPLN में यहाँ लिख देंगे एंटर नेम। SOPLN का मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, याद रखिएगा, इतना बेसिक्स नहीं सिखाऊंगा 9th में। ये नहीं आता तो सॉरी टू से आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंटिन्यू नहीं कर सकते। चलिए SOPLN एंटर नेम लिख दिया, फिर से SOPLN एंटर रोल नंबर और नेम। तो ये कंडीशन हम दोनों ने क्या कहते हैं, अरे एक चीज तो हम लोग भूल ही गए, सॉरी दोस्तों। हाँ एंटर नेम, अब नेम एंटर करना है। तो ये क्या थी, हम लोग को कौन सा ऑपरेटर यूज करते थे, SC.next वाला, सही है। तो हम लोग जो नेम है उसको A में स्टोर करेंगे, A = SC.next
डबल ये वाला, उसके बाद फिर से रिपीट होगा SOPLN एंटर रोल नंबर, इसको हम बी में शॉर्ट कर लेते हैं SC डॉट नेक्स्ट एंड ये इसमें स्टोर होगा बी को जैस्मिन को भी शाउट आउट। तो क्या कहते हैं, इसको हो गया। अब नो हम लिख दिया 5 सेमेस्टर के मार्क्स हम लोग उनसे लेंगे, उसके लिए फिर से SOPLN यहाँ पर एंटर फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग इसको हम सी में स्टोर करेंगे, सी इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट तो दिख रहा है SC डॉट नेक्स्ट एंड लिखा है। तो ये जो पहला सेमेस्टर का मार्क्स है उसमें स्टोर होगा। आपको SOPLN एंटर सेकंड सेमेस्टर मार्क्स C इक्वल्स SC डॉट नेक्स्ट, फिर इसके बाद SOPLN एंटर से थर्ड एक्सएमएस को लिखते जाना है। तो मैं क्या कहते हैं, यहाँ तक हमने लिख दिया। मैं थोड़ा सा ये पार्ट क्लिक करके ऊपर मैं रेस कर दूँ, ये इसके बाद से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एंड वाले से चालू करते हैं SOPLN सेमी मार्क्स इसको इसमें किसमें लेंगे A B C D E F G में G था पांचवा, तो SC डॉट नेक्स्ट डॉट बहुत जरूरी है, नेक्स्ट एंड ये इससे बंद हो गया C डॉट नेक्स्ट एंड। अब इसके बाद 5th सेमेस्टर के भी मार्क्स ले लिए है ना दोस्तों। तो अब चलेंगे हम लोग जी में, हम लोग 5th सेमेस्टर। अब हम लोग का एवरेज निकाल रहे हैं। जी के बाद क्या था H के अंदर काम करते हैं। अब एवरेज का पता फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ये डिब्बा बनाते हैं। जो एवरेज होता है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो जितने भी नंबर हैं उनका एवरेज निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए 2, 3 और 4 का एवरेज निकालें, 3 नंबर है 2 और 3 और 4 है ना। 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 5 प्लस 4 9। अब 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 4 सा 8.5 4.5, तो आंसर 4.5 एवरेज निकल आएगा। इसी तरह हम लोग जो 5 सेमेस्टर के मार्क्स हैं उनका एवरेज निकालने के लिए 5 सेमेस्टर के मार्क्स का एडिशन करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो पांचों देखिए जितने भी 5 सेमेस्टर के मार्क्स हो किसमें स्टोर होते हैं, A B C में पहला, D में दूसरा, F G है ना, C D E F G यहाँ प्लस कर देते हैं, C प्लस D E प्लस F प्लस D। अब इन तीनों को प्लस आ गया। अब H के अंदर क्या स्टोर है, 5 सेमेस्टर के मार्क्स का सम। अब एक और वेरिएबल हमने लिया था जो कहा था कि बाय चांस के लिए आपका क्या था आए नहीं, उन्होंने एक और वेरिएबल ले ही लेते हैं मेरे ख्याल से, इंट नहीं शायद से इंट z ले लेते हैं। z इक्वल से इनके सम को 2 से डिवाइड करना है, तो h के अंदर इनका सम है और 2, ये तो याद ही होगा आप लोग को। हाँ, इसका मतलब इससे क्या निकालता है, इससे क्या
मॉडुलस से रिमाइंडर निकलता है। इससे क्वेश्चन मार्जिन बना देते हैं। इसको रट लीजिएगा, रट क्या मतलब समझ ही लीजिए और रट भी लीजिए। और एंड में भूल गया था, देखिए मैं भी भूल गया, आप लोग भी भूल सकते हो। तो अब ये एवरेज आ गया जेड के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग अब लिखेंगे एसओ सिस्टम एसओपी एलएन in bracket average is plus z। तो इससे भी ये लिख के आएगा एवरेज इज जो भी नंबर है, मान लीजिए ना 42 है एवरेज, तो एवरेज इज 42 लिख के आ जाएगा। लगा पर कितना प्रैक्टिस कर लेते दो ना, वो दो बंद कर दिए, तो इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों तो आज का सेशन मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। लाइट जाने वाली है, टाइम बहुत कम है, फिर से मिलेंगे और हाँ, तो प्लीज अपने फीडबैक्स नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपको कहते हैं, आपको आज से सिर्फ 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लीज इनको कर दीजिएगा पूरे। ये अब 8th वाले बच्चों के लिए है, एक 8th का एक 9th का है। तो जो 8th के लिए जो क्वेश्चन है, 8th होमवर्क क्या है क्वेश्चन, प्रिंट योर क्या कहते हैं, योर फेवरेट shows in same line। ठीक, ये आता है। अब 9th का देखते हैं। ये है
वेल।